सभी को नमस्कार, राधे राधे। एसपीआई पीओ प्रीलिम्स का जिनका पेपर है उनको देखो चेंजेस है पैटर्न में, है ना। तो पैटर्न चेंज होके आया है और इसमें बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपने मॉक भी दिए होंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप और बेहतर तरीके से इन 2 दिन में किस तरह से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएं और एक्यूरेसी को ध्यान में रख पाएं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर है कि प्रीलिम्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है। 20-20 मिनट्स मिले जिसमें आपको इंग्लिश में अगर हम बात करें 40 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वांट में आपके 30 क्वेश्चन हैं और आपके रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग में 35 हुआ करते थे, क्वांट में 35 हुआ करते थे, है ना। बट अभी इतना है तो इसमें कैसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो 20 मिनट्स में आपके 30 क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मिसलेनियस का पार्ट थोड़ा कम रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे और पजल सेटिंग में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। जो कटौती हुई है कहीं ना कहीं मिसलेनियस में हुई है, मतलब जैसे आपका सिलोजिज्म है, आपका इनिक्विटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, और एक आध क्वेश्चन आपका पेयरिंग का मिसलेनियस का हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको इनिक्विटी मिल जाएगा, स्लॉग मिल जाएगा, लेकिन हाँ मिसलेनियस सारा मिला के ब्लड रिलेशन के 2 सवाल हो गए, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का 1 या 2 सवाल हो गए, आपका डायरेक्शन का 1 या 2 सवाल हो गए, और आपका स्लॉग और इनिक्विटी में से सवाल हो गए। तो कुल मिला के आपके सामने 10 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के मिलेंगे। वो तो आपको करने ही करने हैं, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं कर रखनी। साथ में जो पजल सेटिंग है 20 क्वेश्चन है, उसमें से 2 पजल सेटिंग आपको उठाना है सेलेक्टिव, जिसमें आप बेस्ट है। एक सेटिंग का उठा लिया लीनियर का, या फिर आपने एक कोई पजल उठा लिया, तो मतलब आपको ये कोशिश करनी है। सबसे पहला काम क्या है, जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपको ये मिसलेनियस करना है और एटलीस्ट इसमें से 2 भाग आपको 10 क्वेश्चन आपको निपटाने हैं। ऐसा करते ही आप 20+ में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 20 मिनट्स का टाइम है। तो टाइम को सही से यूटिलाइज कैसे करें, इन 2 दिन में इस तरह से आप मॉक लगाएं। आज मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है, ठीक है ना। क्वांट में अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें भी आप क्या करें, 15 एटलीस्ट, क्योंकि एक्यूरेसी में कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्वांट में जनरली हम उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जिसका क्वांट अच्छा है तो उसकी तो बात अलग है ना। लेकिन एक हम जनरल लेवल पे बात करें तो क्वांट में एक्यूरेसी को ध्यान रखना। अगर, क्योंकि प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं, ओवरऑल आपको निकालना है ना। तो 15 क्वेश्चन, लेकिन जो भी करें सही से करें। तो उसको आप देखें अपने मॉक में, थोड़ा सा एनालाइज करें कि वो कौन कौन सा पार्ट हो सकता है जहाँ पे 20 मिनट्स में मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जिसमें आपके डीआई भी इंक्लूड हो गया, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन हो गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, तो इसमें से 20 मिनट्स में आप 25+ लेके चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वांट है उसको बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। तो इंग्लिश में ट्राई करो कि भाई आपके 40 क्वेश्चन में से 25 आप एटलीस्ट कर रहे हैं, 20+ में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आप 55 से 60 के बीच में तो एटलीस्ट आप जाने चाहिए, जो कि जा भी सकते हैं। 55 से 60 तो आप जाने चाहिए, तो ऐसे आप जा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही करना है, डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर, है ना। कोई शिफ्ट आपकी हार्ड आती है, कोई शिफ्ट आपकी इजी आती है, कोई मॉडरेट आती है। बट हाँ, हम एक थोड़ा सा भूमिका जरूर बना के जाते हैं कि यार मैं अपने किसी भी सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किस तरह से कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा सेक्शन के टफनेस पे। लेकिन मैं रीजनिंग में इस तरह से कहीं ना कहीं मिसलेनियस को पहले अटेम्प्ट करूँ, पजल को थोड़ा सेलेक्टिव वे में करूँ। ऐसा नहीं कोई भी पहली पजल आ गई तो उसको उठाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये 60+ भी हो सकता है जब आपका पेपर थोड़ा आसान आ जाए, और 55 से नीचे भी हो सकता है जब पेपर थोड़ा सा टफ हो जाए। इट डिपेंड। लेकिन हाँ, इस तरह से हम आइडिया जरूर एक दिमाग में बन सकता है। एक्यूरेसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे अटेम्प्ट्स आपके कम रह जाए। क्योंकि पेपर सपोज करो कोई शिफ्ट हार्ड आ गई, तो एक्यूरेसी में कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। इंग्लिश में चाहे कम अटेम्प्ट रह जाए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने एक जनरल आइडिया दिया है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इतना इतना ही करना है, आपको बेस्ट करना है। तो अभी हम मॉक में थोड़ा सा ऐसे ट्राई करके देखो कि क्या निकल के आ रहा है ना। और कोई भी गैस वर्क नहीं करेंगे, एक्यूरेसी पे 100% काम करेंगे। अटेम्प्ट्स कम रह जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया है तो नेगेटिव मार्किंग वजह से आपका वो माइनस हो जाता है। तो बिल्कुल कूलनेस के साथ पेपर दें, कोई दिक्कत में ना रहें, बढ़िया तरीके से दें। पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाएं। हमारा प्यार हमेशा आपके साथ है। जो पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।